वो देव वही सो जा वरना हंसता रह जाए। चलो फिर बात करते हैं भाई तुम्बाड़ मूवी की स्टोरी की। इस मूवी की देखो कहानी कुछ कुछ हॉरर भी लगती है, कुछ कुछ भाई थ्रिलर भी लगती है और मिस्ट्री भी लगती है। इसमें भाई फैंटेसी जॉनर लगता है, हमें माइथोलॉजिकल टच भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन भाई इसकी कहानी असल में थी क्या? तो देखो इस मूवी के जो मेकर हैं राही अनिल बर्वे, उन्होंने भाई साफ सीधा इस कहानी को बताया कि भाई वे एक फैमिली की कहानी है जिसकी 3 जनरेशन्स में लालच चलता हुआ आ रहा है और उस लालच के ख़त्म होने तक की ये कहानी है। तो देखो यार, विनायक की जो फैमिली की हमने स्टोरी देखी तुम्बाड़ मूवी में, भाई ये अराउंड सिर्फ लालच के आसपास देखने के लिए मिलती है हमें। अब हाँ, इनकी फैमिली के आसपास भी हमें जो कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं वो सभी के सभी भी लालची थे। लाइक वो अपनी पूरी ज़िंदगी या फिर उनके जो भी पर्पस था वो सिर्फ भाई एक अपने लालच के चक्कर में ही इधर उधर घूमते रहते थे और सारी हरकतें, उनके सारे पर्पस सिर्फ लालच के लिए ही जाते थे। वो कभी कोई ज़्यादा पैसा चाहता है, कभी कोई भाई लस्टी है बहुत ज़्यादा। लाइक हमारे विनायक का जो दोस्त था जो गुफा के अंदर गया, यानी कि देवी की कोख के अंदर गया था और उसका क्या हाल हुआ था हम सब ने देखा था। और फिर हमारे विनायक का बेटा जो कि भाई उससे ज़्यादा लालची था, जिसका वो मेनली आइडिया ही था। और हमारे विनायक की दादी जो कि भाई लालची थी और भाई उसका भी देख लो हस्तर ने वही हाल किया था। और फिर उसके बाद हमारे विनायक की माँ जिसने भाई अपना बेटा खो दिया और उसके बाद उसे भी ये चीज़ समझ आ गई कि लालच बुरी चीज़ है। विनायक जो था वो भाई हमारे सरकार जो कैरेक्टर था उसी की नाजायज़ औलाद थी और जो हमने दादी देखने के लिए मिली वो भाई हमारे सरकार की मदर थी। और शायद देखो मुझे लगता है कि भाई सरकार जैसा था, जिस तरीके से उसे दिखाया गया, वो शायद अंधा था, ब्लाइंड था। इसीलिए शायद वो खुद कभी या तो उस सुरंग में जा नहीं पाया उस कुएं के अंदर, या फिर उसे ज़रूरत पड़ती थी किसी और की, जिसके लिए भाई उसकी माँ थी जो कि भाई वहाँ पर जाकर वो सोना लेकर आती थी। जो कि हमें उसकी दादी भाई एक सीन में बताती हुई भी दिखती हैं कि उनको उनकी ज़रूरत थी। मेरी जरूरत थी उन्हें, कुएं में उतरने में सबसे तेज थी मैं। और अगर देखो कहानी के एसेंस से देखा जाए तो भाई हस्तर भी लालची था। उसने पहले सोना हथियार लिया, फिर उसने अनाज की तरफ जब वो बढ़ा तो बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार कर दिया। लेकिन भाई उसके अंदर आज भी उस अनाज का लालच है, वो अपनी मर्जी से उसे छू नहीं सकता, लेकिन भाई लालच है उसके अंदर भी। यहाँ तक कि मूवी के एंड में भी जब उसे इतनी सारी गुड़ियाँ मिलती हैं तो भाई उसके अंदर का लालच भी बढ़ता है। वो अपने कई सारे वर्जन्स बना लेता है, कई सारी बॉडीज़ बना लेता है, जिससे पता चलता है कि भाई वो इतना ज़्यादा लालची है। और भाई हमारा विनायक और उसका बेटा भाई ये तो लालची थे ही, क्योंकि भाई ऐसा प्लान बनाकर ही वो भाई आए थे, क्योंकि भाई उन्हें लालच था और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना निकालना चाहते थे यहाँ से। हमारे विनायक का जो फ्रेंड था जिसको हमारा विनायक भाई सोना बेचता था, वो कैरेक्टर भी भाई लालची था, जिसकी वजह से भाई उसका भी एंड अच्छा नहीं हुआ। और इस पूरी मूवी में देखो लालच लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी की डेथ से ही खत्म होता हुआ दिखा है। विनायक की माँ भाई सरकार को जाके सेक्सुअल प्लेजर्स देती थी सिर्फ एक मुद्रा के चक्कर में, ताकि वो उसे वो मुद्रा दे दे, और ये उसका लालच ही था। लेकिन जब भाई सदाशिव की मौत हुई उसके छोटे बेटे की, तब उसे समझ आया कि यार लालच बुरी बला है और उसने उसको पाने की कोशिश छोड़ दी और वो तुम्बाड़ को वहाँ से छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि जो लास्ट सोने का सिक्का था वो भी उसने भाई विनायक को दे दिया, और विनायक को उसने देने के बावजूद उसे ये चीज़ पता थी कि विनायक उस सिक्के को फेंकेगा नहीं, मगर उसे ज़रा भी चिंता नहीं थी कि अगर वो फेंक भी देता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूवी जैसे जैसे भाई आगे बढ़ती है धीरे धीरे हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि शायद विनायक के अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और एक लालची इंसान से अच्छा इंसान बनने की जर्नी तो उनकी वहीं शुरू हो गई थी, जब उसकी दादी को हस्तर का श्राप लगने के बाद उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और इसलिए वो अपने विनायक को रोक भी रही थी। मत जावा, इस श्राप से बाहर निकल। इसका मुझ पे हुआ था, वैसे फिर से शुरू मत कर। देन इनकी फैमिली में जैसे जैसे लालच आगे बढ़ता है उसी तरीके से हमें बढ़ती हुई ये चीज़ भी दिखाई गई कि उसकी माँ को भी ये चीज़ समझ आ गई थी अपने बेटे को खोने के बाद कि लालच बुरी बला है, और उसी अच्छाई की हमें एक झलक यहाँ पर विनायक के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। सो जा सो जा, वरना अस्तर आ जाएगा। वो भाई जब उस गुफा के अंदर, उस कोक के अंदर आता है और अपने दोस्त को इस तरीके से देखता है जितना बुरा हस्तर ने उसका हाल किया था, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए बुरा फील करता है, इसीलिए वो जाते टाइम उसको मुक्ति दे जाता है उसको जलाकर। तो कहीं ना कहीं देखो हमारे विनायक का कैरेक्टर भी थोड़ा अच्छा हो रहा था। हालांकि इस पूरी मूवी में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि भाई बहुत अच्छा हो, दिल का साफ हो, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स भाई इसमें लालची हैं। यहाँ तक कि विनायक की वाइफ भी, जो कि भाई सिर्फ इस लालच में अपने पति को कुछ नहीं कहती है एक और औरत रखने पर, ताकि उसका पति कहीं उसे घर से निकाल ना दे या फिर कमा के लाना बंद कर दे। तो विनायक की देखो बीवी भी कहीं ना कहीं लालची थी, और विनायक तो देखो भाई लालची था ही, क्योंकि भाई वो शहर से भाई यहाँ तक चल कर आया था, सिर्फ उसने इतना टाइम देकर वहाँ पे भाई वो खजाना ढूंढा। विनायक का बेटा भाई विनायक से भी ज़्यादा लालची निकला, जिसने भाई वो प्लान बनाया था कि वो एक बार में जाकर भाई हस्तर का पूरा पंजा निकाल के ले आएंगे, जिससे कि उनके पास बार बार जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि विनायक के पास भाई अच्छा खासा पैसा था, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकता था, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, मगर उसे और ज़्यादा पैसा चाहिए था।
तो एक तरफ हमारे कैरेक्टर्स का लालच बढ़ा, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड़िया लेके गए सुरंग के अंदर, और वहाँ पर जब इतना ज़्यादा लालच हस्तर ने उनके सामने देखा तो भाई हस्तर का भी लालच बढ़ा अनाज के लिए। और इस तरीके से भाई हमारे हस्तर भी बहुत सारे हो गए थे जैसा उसका बिल्कुल लालच है। एंड हमारे विनायक को देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई थी कि शायद उसे अब अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा सिर्फ अपने बच्चे के लिए, जो कि उसने किया भी। और वो एंड में जब वो अपने बेटे को वो पोटली सोने की भरी हुई दे रहा होता है और उसका बेटा रोते हुए वहाँ पर उसके पैर में आग लगा देता है, और विनायक को हम देखते हैं कि भाई वो हंस रहा है, वो स्माइल कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं देखो स्माइल यही थी कि उसने एट द एंड आज अपने फैमिली का जो लालच की उसकी साइकिल चलती आ रही थी जनरेशन से, आज वो लालच ख़त्म हुआ और आज के बाद उसके परिवार में किसी को कोई लालच नहीं होगा और अब उसकी जनरेशन इस लालच वाले श्राप से मुक्त हो चुकी है। ये कहानी भाई मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर इस सब में लपेटी हुई हमें एक सोशल मैसेज ही देती है जो कि ग्रीड के ऊपर है। विरासत में मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। दादी मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। लालची है तो ये तो गुण है मुझ में। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मूवी में ऐसे कौन कौन से सवाल थे जो कि इस कहानी को अधूरा छोड़ गए, या फिर उनके सवाल हमें आगे देखने के लिए मिलेंगे, या फिर जो अधूरी इस कहानी में छोड़ दी गई जिनके सवालों के जवाब हमें अभी तक नहीं मिले हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इस मूवी के पार्ट 2 में हमें वो सवालों के जवाब मिले। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो देखो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर एक और वीडियो है तुम्बाड़ से रिलेटेड, वो जाकर चेक कर सकते हो। और अगर कोई सवाल है या फिर कोई सजेशन है तो तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर द बॉलीवुड हॉली की तरफ से मैं हूँ आर्यन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वो देव वही सो जा वरना हंसता रह जाए।